अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों आज जो है मैं हमारी जो है वो गुड लक है कि अदील साहब हमारे साथ हैं और ये पाकिस्तानी के साथ हैं जो कि पिछले 11-12 सालों से जो है वो स्पेन में मुकीम है। तो कुछ इंटरव्यू मैंने सोचा कि इनसे जो है वो करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिनको जो है मैं मुख्तलिफ वीडियो के पार्ट्स में जो है वो आपसे जो है वो यूट्यूब पे शेयर करूँगा। इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन लोगों के लिए जो स्पेन नए गए हैं या जाने का इरादा कर रहे हैं। तो इनसे जो है वो डिफरेंट जो है हम बातें पूछेंगे, तो मैं आपको जो है वो पूरी उनकी डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा। इनके काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स और भी जो है वो पिछले 25-20-22 सालों से जो है वहाँ पे मुकीम हैं। तो इनसे जो है कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे जो कि मैं फिर आपसे जो है वो सारी बेसिक जो चीज़ें हैं जो लोग स्पेन में जाने का प्लान कर रहे हैं या जो वहाँ पे मौजूद हैं वो किस तरह की जॉब्स करें, किस तरह जाना आसान है, वो सारे जो है क्वेश्चन हम इनसे करेंगे। अच्छा, आज जो है हम इनसे ये पूछेंगे कि जो ऐसे लोग जो स्पेन में जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो ऐसे लोगों के लिए जो है उनको उनको जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है, लैंग्वेज का जो है वो कितना जो है वो रोल है जॉब लेने के लिए स्पेन के अंदर, ये इनसे हम जो है आज पूछेंगे। जी, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा बेसिक है लेकिन एक बैरियर है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो आपको ऑब्वियसली आपको खुद ही मुश्किल होगी। आप जहाँ पे भी जॉब करेंगे वो आपको बहुत बेसिक जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी आपको ज़रूरत होगी लैंग्वेज की। लेकिन लैंग्वेज के बगैर भी काम मिल जाते हैं। मतलब कुछ काम होते ही ऐसे हैं जिसमें इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। आप सुबह गए अपने काम पे, आपको बता दिया गया ये काम ऐसे करना है, तो वो आपको 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाता है कि ये मेरा काम है। आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी उसके बाद। आप सुबह गए हैं, शाम को अपना काम ख़त्म करके आ गए। इसमें मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बार्सिलोना एक टूरिस्टिक किस्म का जो सिटी है। अगर सिर्फ बार्सिलोना की बात करें, इर्द गिर्द भी ऐसे ही समझ लें कि वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं बार्स की, रेस्टोरेंट्स की, एज एन वेटर या इस तरह। तो उसमें आपको ज़ुबान की ज़रूर पड़ती है। सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि मतलब अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो हर्डल है आपके लिए जॉब के लिए। जैसे हम सुनते हैं कि दूसरी कंट्रीज में ये खास तौर पे स्कैंडिनेवियंस की, उस तरह तो बिल्कुल नहीं है। ठीक कि है। बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। वो आपको ठीक हेल्प करते हैं, किसी ना किसी तरह आपको पता चल जाता है। ठीक है, सही है। आपको रोकती नहीं है काम करने से। लेकिन जो यंग जितनी भी लोग जा रहे हैं वो सीखते हैं ज़रूर, टाइम देते हैं। 6 महीने के फ्री कोर्सेज होते हैं, वो गवर्नमेंट करवाती है। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ टाइम जो है वो आपको निकालना पड़ता है। तो यंग जितने भी जा रहे हैं वो करते हैं। एक तो यह है कि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी 3 साल के बाद जब आपने पेपर्स बनवाने हैं। और दूसरा ये है कि पहले काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और आप कोई भी काम कर सकते थे, ज़ुबान आए ना आए। अब जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अपनी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा चली गई हैं, जॉब्स थोड़ी कंपटीशन ज़्यादा हो गया। कंपटीशन ज़्यादा हो गई, थोड़ी सैचुरेशन भी हो गई है ठीक है। ये सारे माहौल की वजह से। उसलिए अब जो नए जाते हैं वो सीखते हैं, सारे ज़ुबान सीखते हैं, सीखनी भी चाहिए।